नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्रव्य की अविनाशता का नियम पढ़ेंगे। द्रव्य की अविनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अभिकारकों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों उत्पादों या बचने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, अपक्रिया से पहले और बाद में पदार्थों के द्रव्यमान का योग सदैव बराबर रहता है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को निम्न के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक तत्वों का यौगिक है। यह नदी, कुओं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी रीति से प्राप्त जल के विश्लेषण एनालिसिस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान सदैव एक संबंधे 8 के अनुपात में होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु सिद्धांत है। एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों के उचित व्याख्या करने की थी कि अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। तीसरा, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पाँचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। प्रतीक या सिंबल्स। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। तत्वों को साधारणतया उनके नाम के पूर्ण रूप का प्रयोग न करके उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। तत्वों को संक्षिप्त रूप में उनके अंग्रेजी या लैटिन के नाम से प्रारंभ के 1 या 2 अक्षर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। यह तत्व की एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है जो कि उस तत्व के एक परमाणु के भार के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम को उसके लैटिन नाम नेट्रियम के प्रथम 2 अक्षर Na लिखकर निरूपित किया जाता है। अतः सोडियम Na का प्रतीक है। Na सोडियम का प्रतीक है जो कि सोडियम के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है।
प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक तत्वों को संक्षिप्त रूप में निरूपित करने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग में लाते थे। कीमियागारों द्वारा प्रस्तुत कुछ तत्वों के प्रतीक जो ग्रीक की प्रतीक प्रणाली के अग्रलिखित हैं, संकेत चित्र में इस तरह से दिए गए हैं। बाद में जॉन डाल्टन ने भी विभिन्न तत्वों के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया। डाल्टन द्वारा प्रदत्त तत्वों तथा यौगिकों के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो डाल्टन द्वारा प्रयुक्त कुछ तत्वों का यौगिकों के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल में डॉट है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तांबा, गंधक, पारा, लेड, सोना, लोहा, जल, चांदी, कार्बन, अमोनिया इत्यादि। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। ज्यों-ज्यों नए तत्वों का आविष्कार होता गया, चिन्ह पद्धति का प्रयोग करने में तथा चिन्हों को याद रखने में कठिनाई आती गई। तत्वों के प्रतीक लिखने की वर्तमान प्रणाली स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने 1814 में प्रस्तुत की थी। इस प्रणाली के अनुसार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयोडीन को उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर क्रमशः एच, कैपिटल ओ, कैपिटल सी और कैपिटल आई से प्रकट किया जाता है। सोडियम, आयरन, कैल्शियम तथा और कॉपर को उनके अंग्रेजी व लैटिन नाम के पहले दो अक्षर क्रमशः Na, Fe, Ca और Cu से प्रकट किया जाता है। यदि प्रतीक दो अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो पहला अक्षर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर तथा दूसरा अक्षर अंग्रेजी का छोटा अक्षर होता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन को N से परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है।